हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस की। आप लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड मींस, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या मतलब होता है। ऑप्शंस देखिए, डिवोशन टुवर्ड्स टीचिंग वर्क, सेकंड है द डिजायर टू बिकम अ टीचर, थर्ड है ऑल द रिक्विजिट्स एबिलिटीज टू डू द जॉब ऑफ अ टीचर, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या मतलब होता है? ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर करिए। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या मतलब है। तो डिवोशन टुवर्ड्स टीचिंग वर्क, इससे तो कोई उसका एप्टीट्यूड नजर नहीं आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन कट गया। सेकंड है द डिजायर टू बिकम अ टीचर, सिर्फ डिजायर होना ही टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब नहीं है, अगेन ये भी कट गया। थर्ड है ऑल द रिक्विजिट्स एबिलिटीज टू डू द जॉब ऑफ अ टीचर, यानी कि वो सब क्वालिटीज की जरूरत होनी चाहिए है यहाँ पर जो एक टीचर को उसकी जॉब करने के लिए जरूरी होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ये सी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसके पास हार्ड वर्क करने की ताकत होनी चाहिए, और वो पैशन होना चाहिए टीचिंग के लिए, और स्टूडेंट से वो किस तरह से बात करते हैं, यानी कि पोलाइट तरीका होना चाहिए उसको बात करने का। तो वो सारी एबिलिटीज ही हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में आती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। ऑप्शंस देखिए, देन आंसर करिए। द कैपेबिलिटी ऑफ द टीचर टू लेट द स्टूडेंट्स रियलाइज द ट्रूथ, the capability of the teacher to check the creativity of his students, the capability of the teacher to make students vocation oriented, या फिर the capability of the teacher to make teaching student oriented। बताइए। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की बात की गई टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पे एक टीचर की उस कैपेबिलिटी की बात की जा रही है जो कि स्टूडेंट्स को ट्रुथ जो है उसको रियलाइज करवाए। तो यहाँ पर ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड में। सेकंड है यहाँ पर वो कैपेबिलिटी जिसमें ये चेक किया जाए स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को, तो ये भी हमारा यहाँ से कंसर्न नहीं बनता है। फिर है वो कैपेबिलिटी टीचर की जिसमें वो स्टूडेंट को वोकेशन ओरिएंटेड बनाए, अगेन ये भी एक टीचिंग एप्टीट्यूड का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि पहले आपको अपने स्टूडेंट को देखना है, उसकी नॉलेज कितनी है, प्रीवियस नॉलेज उसकी कितनी है, क्या किस तरह से वो अंडरस्टैंड कर सकता है चीज़ों को, कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से कोई भी चीज़ सिखा सकते हैं। तो यानी कि आपको अपनी टीचिंग जो है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड बनानी है, जिससे कि आप जो भी कंटेंट उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसको अच्छे से समझ पाएँ। ऐसा ना हो कि आपने तो बस कंटेंट उनको प्रोवाइड कर दिया लेकिन उन्हें समझ ना आए। तो आपका कंटेंट हमेशा स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट देखिए, विच कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज लीस्ट कनेक्टेड विद अ टीचर। इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, गुड रैपर विद द स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर्स, कमांड ओवर सब्जेक्ट मैटर। बताइए कौन सा आपको लीस्ट कनेक्टेड लगता है टीचर से। बताइए, आंसर करिए। देखिए इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन ये तो होनी चाहिए, गुड रैपर विद द स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के साथ आपका गुड बिहेवियर होना चाहिए। फिर है कमांड ओवर सब्जेक्ट मैटर, कमांड नहीं होगी तो आप उनको अच्छे से चीज़ें कन्वे नहीं कर पाएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन रेस्पेक्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर्स ये आपकी टीचिंग से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लीस्ट कनेक्टेड जो है वो है ऑप्शन सी। क्लियर है? बहुत ही सिंपल था, तो इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एज अ मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमिटी whom will you select for the post of a teacher? One who has good knowledge of group dynamics, command over the subject,
बैलेंस्ड पर्सनालिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या लगता है आपको इसका आंसर? आंसर करिए। देखिए यहाँ पर एज अ मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी की बात की जा रही है। आप टीचर की पोस्ट के लिए किसको सेलेक्ट करेंगे? नॉलेज ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स ये तो होनी चाहिए, ये भी हम जरूर देखेंगे। कमांड ओवर सब्जेक्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये भी हम देखेंगे। बैलेंस्ड पर्सनैलिटी ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें ही हम एक टीचर में देखेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, प्लस जो सब्जेक्ट हम जिस सब्जेक्ट के लिए उसको चूज़ कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की उसको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी भी उसको नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि रियल लाइफ में क्या चीज़ चल रही है, स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ाना है, या फिर वो किस तरह से उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है जो स्टूडेंट्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, आप बस थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड में, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट सारे ही, यानी कि इसके जो भी चैप्टर्स है सारे ही बहुत सिंपल हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डज नॉट सूट अ टीचर? द टीचर इज एबल टू डायरेक्ट एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट, really interested in students, enthusiastic about the work that the teachers do, या फिर reluctant to adapt himself to new situation? बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है जो कि टीचर पे सूट नहीं होता है? देखिए, आप पहले सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे रियली इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट, ये तो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई टीचर इंटरेस्टेड नहीं होगा स्टूडेंट में, तो ना ही वो स्टूडेंट की कोई बात सुनेगा। अगर स्टूडेंट को कहीं भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, जब आप उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं है तो ना ही आप उनकी बात सुनोगे, ना ही उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करोगे, तो ये तो होना ही चाहिए। फिर है एंथुसियास्टिक होना चाहिए, जो भी टीचर काम कर रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो खुद ही अपने काम में डल होगा या फिर वो वो पैशन नहीं दिखाएगा, तो वो कहाँ अपने स्टूडेंट को और चीज़ें अच्छे से कन्वे कर पाएगा, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर है रिलक्टेंट टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू न्यू सिचुएशन। अब जरूरी नहीं है कि इस बार का बैच स्टूडेंट अच्छे थे तो आगे भी जो भी ईयर आएंगे उसमें भी स्टूडेंट अच्छे आए, और हर क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपका कहना मानेंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं होता लेकिन फिर भी आपको उन्हें पढ़ाना है। तो इस तरह की सिचुएशंस आपको बहुत फेस करनी पड़ेंगी, तो इस तरह की सिचुएशन में आप खुद को कितना ढाल पाते हैं, या फिर इस सिचुएशन में आप खुद को कितना उसके काबिल बना पाते हैं, ये एक टीचर के अंदर होना चाहिए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हमें लग रहा है जो सूट नहीं कर रहा वो है ऑप्शन ए, एबल टू डायरेक्ट एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट। ये एक टीचर के लिए अगर हम कहें तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो ये सारी चीज़ें कर रही है तो डिसिप्लिन स्टूडेंट में वो अपने आप मेंटेन करवा पाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अ टीचर मस्ट बी एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट बिसाइड्स ही शुड बी, यानी कि एक टीचर को अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए, बिसाइड्स ही शुड बी, इसके अलावा उसको होना चाहिए वो अपने स्टूडेंट्स को जाने, या फिर हैव द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम बीइंग टॉट, या फिर हैव द नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसमें से आपको क्या लगता है सही है? यानी एक्सपर्ट तो होना ही चाहिए, इसके अलावा भी और क्या होना चाहिए एक टीचर के अंदर? तो देखिए, एक-एक ऑप्शन देखते हैं। नो हिज स्टूडेंट्स, तो ये भी सही है, क्योंकि एक टीचर जब तक अपने स्टूडेंट को नहीं जानेगा तब तक वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम अपने स्टूडेंट को जानते हैं तो हमें पता होता है कि ये आज जो अजीब बिहेवियर कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है ना, बहुत ही कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हर काम कर लेते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वो किसी भी सिचुएशन में हम अगर उनको कोई नया वर्क दे रहे हैं तो वो उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो हम समझ जाते हैं कि आज इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर हम जानेंगे तभी तो ये चीज़ें एनालाइज कर पाएंगे, तो ये भी होना चाहिए। फिर है हैव द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम बीइंग टॉट, यानी कि जो भी हम करिकुलम उनको पढ़ा रहे हैं या
पढ़ाया जा रहा है उसकी सब्जेक्टिवनेस भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है हैव द नॉलेज ऑफ द टीचिंग मेथड्स, अगेन टीचिंग मेथड्स का भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हर बार एक ही टीचिंग मेथड हम यूज़ नहीं करते, डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि एक बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे पढ़ाई में और पढ़ाने में भी मजा आए और बच्चों को पढ़ने में भी मजा आए। तो ये भी होना चाहिए, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल है ना सारा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर गेटिंग एजुकेशन इज क्यूरियोसिटी, गुड मेमोरी, द एबिलिटी टू लर्न या फिर एबल टीचर्स, बताइए। कौन सा आपको इम्पोर्टेंट एलिमेंट लगता है एजुकेशन लेने के लिए? देखिए क्यूरियोसिटी तो हम जब किसी चीज को जानना चाहते हैं तो वहाँ होती है, गुड मेमोरी, द एबिलिटी टू लर्न। एजुकेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, बताइए आपको क्या लगता है? क्या है? क्यूरियोसिटी। जब हम किसी भी चीज की क्यूरियोसिटी अपने अंदर होती है कि ऐसा क्यों हुआ। एजुकेशन सिर्फ यही नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हो, वो ही एजुकेशन का मतलब नहीं। एजुकेशन का मतलब होता है आपकी रियल लाइफ में भी आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं आप उससे क्या सीख रहे हो, यानी कि कोई भी चीज आपने अजीब देखी तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी हुई कि ये चीज ऐसी क्यों हुई है, या फिर अगर ये ऐसा हुआ है तो इसके पीछे का रीजन क्या था या फिर इसका पर्पस क्या था। तो वो चीज से क्या हुआ, आपने कुछ सीखा, यानी कि आपने वहां पर एक न्यू चीज क्या थी वहां पर लर्न करी। तो किसी भी एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं क्यूरियोसिटी। ओके, लेकिन अगर कोई भी चीज आपके आसपास हो रही है और आपको कोई मतलब नहीं है, आपने ये जानने की कोशिश नहीं की या आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप वहाँ पे यानी कि आपने एजुकेशन नहीं ली, उस चीज़ से आपने कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। इसलिए क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इफ़ द टीचर हैज़ कंप्लीट नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट देन, यानी कि एक कंप्लीट नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की तो वो मेंटेन कर सकती है एक अच्छा डिसिप्लिन क्लास में, या फिर स्टूडेंट विलिंगली टेक प्राइवेट कोचिंग फ्रॉम हिम, या फिर वो विलिंगली प्राइवेट कोचिंग ले सकते हैं उससे, या फिर ही डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, बताइए। अच्छे से सारे ऑप्शंस को पढ़ना देन आंसर करना, क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। बताइए। देखिए यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव कट जाएगा, अब क्यों कटेगा ये भी देख लीजिए। यहाँ पर बात की गई स्टूडेंट्स आर बिलिंग टू टेक प्राइवेट कोचिंग, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। कभी भी टीचर को अपनी क्लास में प्राइवेट कोचिंग के लिए इंसिस्ट नहीं करना है, या फिर उनको खुद से क्या किसी और से भी कोचिंग के लिए बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करना है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसको सिर्फ अपनी क्लास पर ही ध्यान देना। अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट को क्लास में ही सब कुछ अच्छे से समझा देगी तो उन्हें कोचिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों से बचना है हमें, ठीक है। तो ऑप्शन बी कट गया। अब है ही कैन मेंटेन, लेकिन कंप्लीट नॉलेज से मेंटेन कर सकती है, ये भी बिल्कुल गलत है। मेंटेन किस तरह से कर सकते हैं? कंप्लीट नॉलेज से तो एक टीचर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये ये चीज़ उसको अच्छे से पता है और अपने स्टूडेंट को अच्छे से सिखा सकती है। यानी कि कभी भी उसके स्टूडेंट को कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो वो अच्छे से उनको कन्वे कर सकते हैं अपनी जो भी नॉलेज है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट करेक्ट वन, इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा सही है? द टीचर शुड टीच एंड डू रिसर्च बट should concentrate more on research than on teaching. The teacher should teach and do research but should concentrate more on teaching than on research. The teacher should teach and do research also. The teacher should teach well and do nothing else. बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लगता है? पढ़ के ही क्लियर हो गया, अब आप बताइए आपको क्या लगता है। बहुत ही क्लियर दे रखा है यहाँ तो। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट करेक्ट वन। अब देखिए एक एक टीचर को
पढ़ाना चाहिए, रिसर्च भी करनी चाहिए, लेकिन वो उसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए रिसर्च पे देन ऑन टीचिंग। ये तो गलत है, अनएथिकल है। सेम यही बोल रहा है, लेकिन उसको टीचिंग पे फोकस करना चाहिए, रिसर्च पढ़ना है, ये भी गलत है। फिर है एक टीचर शुड टीच वेल एंड डू नथिंग एज। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वो अच्छा पढ़ाएगी और अच्छा पढ़ाना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, उसको अच्छा भी पढ़ाना है और साथ में रिसर्च भी करनी है, दोनों काम करने हैं। यानी कि उसको अपनी ड्यूटी भी करनी है, उसके पढ़ाने का काम है, तो जो उसका टाइम है पढ़ाने का उसमें सिर्फ उसको उस पर फोकस करना है, देन आफ्टर दिस उसको अपने रिसर्च पर भी काम करना है। ठीक है, दोनों को ही इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, ऐसा नहीं है कि एक पे ज़्यादा फोकस किया दूसरे पे नहीं, ऐसा नहीं करना। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग क्वालिटीज कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू गुड क्लासरूम डिसिप्लिन, बताइए। सिंपल वे ऑफ लिविंग, इफेक्टिव टीचिंग, गुड बिहेवियर एंड प्लीजेंट मैनर्स, या फिर चार्मिंग पर्सनालिटी। एक टीचर की कौन सी क्वालिटी है जो कि क्लासरूम डिसिप्लिन के लिए कंट्रीब्यूट करती है? देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस बहुत अच्छे दे रखे हैं, आप इजीली उनको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप डायरेक्ट रिमूव कर दीजिए डी, चार्मिंग पर्सनैलिटी से डिस्ट्रैक्ट होंगे बच्चे, ना कि वहाँ पर गुड डिसिप्लिन होगा। ठीक है, फिर है गुड बिहेवियर एंड प्लीजेंट मैनर्स, वो बिहेवियर कर रहे हैं और प्लीजेंट मैनर्स से भी वहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्लासरूम डिसिप्लिन हम प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर सकते। प्रॉपर मेंटेन तभी होगा जब टीचिंग इफेक्टिव हुई, जब एक टीचर अपने बच्चों को उस तरीके से पढ़ाएगी जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट है, तो सारे बच्चे उसको बहुत ही साइलेंट तरीके से सुनेंगे उस चीज को। ठीक है, तो वहाँ पे डिसिप्लिन अपने आप मेंटेन हो जाएगा, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम बी ऑप्शन इसलिए भी चूज करें क्योंकि यहाँ पे टीचर का मेन काम है टीचिंग। ठीक है, हमें और काम से मतलब नहीं है। अगर वो और बाकी चीजें करती है तो यहाँ पर जो टीचिंग का जो यहाँ पर मेन मोटो है वो यहाँ पर रिमूव हो रहा है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना, मेन काम है टीचिंग। इसलिए वो अपना अगर टीचिंग को इफेक्टिव तरीके से बना के रखेंगे तो वहाँ पर क्लासरूम डिसिप्लिन प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो आई होप यहाँ पर हमने जो 10 क्वेश्चन आज किए वो आपको क्लियर हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल सारे क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी डाउट होगा। लेकिन डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।